बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, हम जो है आज यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में जो है यानी इससे पहले इसके सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, जिसमें मैंने आपको नंबर लाइन भी बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो है रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके रैशनल नंबर क्या होते हैं, सबको मैंने डिफ़ाइन किया था। अच्छा, अब अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं तो जो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को वो कह रहा है कि आपने एंड इरेशनल नंबर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। यानी कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उन नंबर्स को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल हैं या इरेशनल हैं। अब अगर हम इसके 1 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1/5। ठीक है। तो अब ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है, तो इसको आप कैसे, मतलब आपको कैसे समझ में आएगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है। रैशनल नंबर आपको पता है ना, इन द फॉर्म ऑफ P/Q होते हैं। ठीक है। तो और ये कंप्लीटली डिविजिबल भी है, यानी आगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सब आपको समझाया था। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रैशनल नंबर। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ P/Q है ये। अच्छा, उसके बाद है √2/8। ठीक है। अंडर रूट्स की वैल्यू जो होती हैं, अगर आप उनको इनका आंसर निकालते हैं तो आपके पास काफ़ी लंबी वैल्यूज़ जाती हैं। इसीलिए अंडर रूट की वैल्यू को हमने क्या शो किया था कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं तो आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है। इसीलिए हमने इसको कहा था कि ये इरेशनल नंबर है। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है 5/√6। ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ऑब्वियसली इसमें √6 आ रहा है आपके पास, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2/8। ठीक है। ठीक है। आप इसको अगर कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 आएगा। ठीक है। फिर जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 0.25। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है, और ओब्वियसली ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्योंकि ये डिवाइड तो मैंने इसलिए किया कि ये टर्मिनेटिंग है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए टर्मिनेटिंग है। लेकिन टर्मिनेटिंग किस में आता है, रैशनल नंबर्स में आता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 5 में 1/√3, इरेशनल नंबर हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास इसके बाद हमारे पास आ रहा है √8, इरेशनल नंबर। ठीक है। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आएंगे इसके 7 नंबर पर। 7 में हमारे पास आ रहा है 0। ठीक है। तो 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है। जब मैंने आपको इसका एक पूरा एक चार्ट बनवाया था, जो कि मैं आपको दोबारा भी रिपीट कर दूंगी, कोई मसला नहीं है अभी। तो उसमें आपको पता है कि हमने कहा था कि जो हमारे हमने उसमें आपको इस तरह से बताया था, मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे एक्सप्लेन करूँगी आपको, कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है, फिर उसमें हमारे रैशनल नंबर आते हैं, फिर उसमें हमारे इरेशनल नंबर आते हैं, फिर जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं।
प्लस मैंने कहा था उसमें होल नंबर आते हैं, तो जो होल नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो हमने ये कहा था कि हमारे तमाम जो होते हैं ये हमारे रैशनल नंबर में आते हैं, तो इसलिए 0 हमारा क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं 9 पर, इसके यहाँ 9 पे हम आएंगे, सॉरी 8 पर आ रहे हैं हम। 8 में क्या है, 8 में आपके पास दिया हुआ है पाई, इट्स अ वैल्यू ऑफ पाई। इसकी वैल्यू क्या है, 22/7, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका है एक रैशनल नंबर। रवानी में इरेशनल नंबर लिख गई हूँ मैं, ठीक है। ये आपका कहलाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर क्यों है ये भी आपको मैं बताऊँगी, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करते हैं ना इस तरह से, ऐसे लेके जब आप इसको 3.1 समथिंग इसका आंसर आ रहा होता है, ठीक है ना, तो वो आपके पास जो होता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर हम इसको रैशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर, यार क्या बता रहे हैं, इर्रेशनल नंबर क्यों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में आता है। अब कैसे आता है वो पूरा डिवाइड करके देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको समझ में आएगा, राइट। अच्छा, ये हो गया हमारा, यहाँ से इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे जो मुझे ये एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब इसके बाद हम आ रहे हैं इसकी 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आएंगे। यहाँ पर हम आ रहे हैं 9 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, √5 इरेशनल नंबर है। उसके बाद 9 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 22/3, और 22/3 को भी अब जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो क्या आएगा, डिवाइड करके देख लिया करें, बता रही हूँ इसी तरह डिवाइड अगर आप करते रहेंगे ना तो आपको इसका बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा, समझ में आएगा, क्लियर होता है कॉन्सेप्ट ना। अगर आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होता है। ठीक है, अब ये जो है इसमें मैं बार डालूंगी, इट मीन्स कि ये जो है चलता रहेगा आपका, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, आपके पास आ रहा है इसका 11th 1/π इरेशनल, ठीक है, क्योंकि पाई आ गया इसमें। अच्छा, उसके बाद ये आ रहा है आपके पास इसका सेकंड नंबर हम देंगे, 12th नंबर आ रहा है 11/12। 11/12 जो है वो आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है, सही। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ से हम लेकर चले थे इसको, यहाँ से, ठीक है, कि रैशनल और इरेशनल कौन कौन से हैं, ठीक है। जितने रैशनल को तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रैशनल को भी कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल ही बताना है। रैशनल में हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं ना, टर्मिनेटिंग आते हैं और फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आ रहे होते हैं, जिसमें हमारा रिपीटिंग नंबर होता है। इसको भी अभी देख लेते हैं हम, और बहुत अच्छे से मैं आपको उसको समझाती हूँ। लेकिन अभी हमारे पास इसका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस, इंडिकेट देम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओब्वियसली जब आप इसको इन्होंने कहा है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि
टर्मिनेटिंग जो होता है इसमें क्या होता है, आपके पास रिमाइंडर जो होता है वो ज़ीरो होता है। इसका रिमाइंडर जो है वो आपके पास ज़ीरो है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है इसमें आपके पास इट्स नॉट हैव द रिमाइंडर ज़ीरो। कुछ ना कुछ होता है आपके पास इसमें ना, यानी कोई ना कोई आपके पास नीचे के जैसा आपके पास ये जो होता है ये डिवाइज़र होता है आपके पास, ये डिवाइडेंट होता है आपके पास, ये क्वोटिएंट होता है आपके पास, ठीक है ना। और ये आपके पास नीचे रिमाइंडर होता है, ठीक है। जब ये रिमाइंडर होता है आपके पास तो ये जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर आता है, 0.5 0.0 नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गई इसकी एक डेफिनीशन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको देखे सवाल सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने आपको बताया। अब जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उन्होंने कहा है आप बाकायदा इसको डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद आप इसको, उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। का मतलब है कि आप इसको ज़ाहिर डिवाइड करें और डेसिमल में कन्वर्ट करें, उसके बाद बताएं कि भाई ये जो है आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो लेके चलते हैं इसको, यहाँ से हम इसको लेके चलते हैं फर्स्ट वन को। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, 5/8, ठीक है ना। 5/8 को क्या करेंगे, 5 को आप 8 से पॉइंट लगाया, सिफर लगाया आपने, और 8 6 48 ले लें आप, ठीक है ना। 2 आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये एक डेसिमल से आप 3 ज़ीरो जो है वो आप बढ़ा लेते हैं, तो जो है ना ये आ गया इसका आंसर 0.625। यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलें, ये तो ज़रा ज़ाहिर है तफसीली मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आ रहा है हमारे पास 4/18। पहले तो आप इसको कैंसिलेशन कर लें, 2 2 4, 2 9 18, 2/9 आ गया। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर लें 2 से, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है कि ये दोबारा से आपके पास यही आएगा, ठीक है ना। ये एक तो चलता रहेगा, यहाँ पे कंटिन्यूट रहेगा, और फिर जाहिर सी बात है ये इस पर मैं अगर यहाँ पे लिखने के बाद 0.2 पे बार लगा दूँ ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि अब ये 0.2222 इस तरह आता रहेगा, ठीक है। तो अब आप इसको क्या बताएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है ये, लेकिन बहरहाल नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, ठीक है ना, नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। चलें आगे आते हैं हम, आगे वाला आपका क्वेश्चन है 1/15, ठीक है। 1/15 में आप नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नाम से ही जाहिर है, जो एक फिगर आपको नज़र आ रही है उससे आपको पता चल रहा है। फिर ज़ीरो बढ़ाया, एक साथ जब हम डेसिमल के बाद ज़ीरो बढ़ाते हैं तो फिर हम ऊपर ज़ीरो भी लगाते हैं। अगर हम इसको 690 ले लेते हैं तो 10 बच गया, ठीक है ना। फिर दोबारा अगर हम सिफर लगा के इसको 100 करते हैं, फिर हम 90 ले लेते हैं, तो फिर ये वही वाली दोबारा से एक वो आ गई कि 0.6 जो है ये अब 6 पे बाहर आएगा, क्योंकि ये जो है 0.0666 जो है ये कंटिन्यूटी में, तो ये आपके पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
वैसे मेरा मानना ये है कि जो है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद से इन सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए समझ में आने के बाद। जैसे कि अब ये है, ठीक है ना, आप इसको भी अगर आप डिवाइड करते हैं फिर पॉइंट लगाया, फिर आपने सिफर लिया, फिर आपने सिफर लिया, 16 ले लिया आपने, ठीक है ना, पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, 3 दफ़ा बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया। अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास है 207/15, ठीक है। अब इसको भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 6 18, यहाँ पे आपके पास 2 बचा, तो 3 9 27 और 3 5 15। अब ये आपके पास एक आसान सी फिगर आ गई ना, तो इसको आपको आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 3 15, फिर 4 बच गया, फिर पॉइंट लगा, फिर सिफर लगा, फिर 5 8 40 हो गया आपका, ठीक है। तो अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13.8, ठीक है। जब 13.8 आपके पास आ रहा है तो ये आपके पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, राइट, ठीक है जी। अब हम आते हैं 80 50/76, फिफ्टी अपॉन 76। अच्छा, ये जो है आपकी बुक में, ये है आपकी बुक में इसको मज़ीद अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, 2 8 16, क्योंकि 6 लिया है यहाँ पर तो ये 1 बचा, फिर 2 8 16 आया, 2 2 4 लिया था, 1 बचा था, 2 5 10 आया था, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास 25/38। अब आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आप इसको ले लीजिए कि ये किससे जो है वो डिवाइड होगा। 2, अगर मैं इसको 2 से लेती हूँ, ठीक है ना, तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से लेंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा 250 की फिगर आ गई है हमारे पास, ठीक है ना। अभी भी हमारे पास ये जो है ये आएगी हमारे पास, ये 228 आएगा। 1 मिनट, ठीक है ना, ठीक है। अब 228 तकरीबन हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पर हम 6 से 228 ले लेंगे। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया, यहाँ 4 बचा और यहाँ पे 2 और 2, ठीक है। फिर दोबारा ये आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इससे कम लेंगे। अब हम 5 से ले लेंगे तो हमारे पास 190 आ जाएगा, ठीक है। और मज़ीद लेंगे तो और मज़ीद इससे आगे हमें जाना पड़ेगा, 300 हमारे पास हो गए। अब 7 या 8 पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या बताना है, हमें ये बताना है
कि हमारे पास जो है इसको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बताएंगे। जाहिर सी बात है, अब हम इसको कंटिन्यूसली करे चले जा रहे हैं तो ये हमारे पास काफ़ी लंबी फिगर में आएगा। इसके बाद ये आएगा, अगर मैं इसको करूँगी तो जाहिर सी बात है मुझे इसको 7 से करना पड़ेगा, फिर मैं इसको 7 से करूँगी तो फिर ये 7 से मेरे पास यहाँ कुछ ना कुछ इसके नीचे यहाँ पे आ रहा होगा ये, तो ये हमारे पास कंटिन्यूसली चलेगा। अभी आपको इतना अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, विच हैज़ नो रिमाइंडर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अपने, ये हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। बड़े मज़े का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने आपको कहा है कि ये जो गिवन ड्रॉ नंबर लाइन, यानी कि गिवन रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जब अपना इसका लेक्चर मैंने जिसके टॉपिक्स का दिया था तो मैंने बहुत अच्छे से आपको नंबर लाइन समझाई थी कि नंबर लाइन को किस तरह ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ। पहला क्या है, पहला है हमारे पास 8/10, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ मैं दूसरा भी लिख रही हूँ क्योंकि दूसरा है -8/10, क्योंकि फिगर सेम ही है ना तो इसलिए सेम ही बनेगा लाइन। तो हम इसको एक ही लाइन पे हम ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। कैसे, आप एक लाइन खींच लें, ठीक है। लाइन खींचने के बाद ओबियसली ये 0 हो गया, ठीक है, और इसका जो लेफ़्ट साइड है वो +1 पे होगा और इसका जो ये है वो होगा -1, ठीक है। और ये जो दिया गया है ना, ये इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये जो है 8/10, एक रफ समझा रही हूँ आपको, फिर दोबारा लेके जाऊँगी वहीं पे। 8/10 है ना, आपने, आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है ना, आपने क्या करा, इसके 10 हिस्से हैं इसके, जिसमें से आपके पास कितने आए हैं, 8 हिस्से आए हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7, और आप इसको 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने क्या करा, इसमें से उसने कह दिया कि ये 1, ये वाला 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हिस्से जो है ना ये आपके हैं और बाकी 2 हिस्से किसी और के होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल यही चीज़ जो है आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है, ठीक है, यानी 1 के 8 हिस्से बनाने, ठीक है। अब जब आप नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो एक चीज़ मैंने आपको और सिखाई थी कि अगर आप 0 से लेके 1 तक के नंबर को काउंट करते हैं तो क्या आता है, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास क्या आता है, 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10, इस तरह आता है, ठीक है। इसी तरह जब मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँगी तो मैं यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक के इसके कितने हिस्से बनाऊँगी, 10 हिस्से बनाऊँगी, ठीक है। हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। अब अगर मैं इसको चल रही हूँ तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 1/10, ये क्या हो गया 2/10, ये क्या हो गया 3/10, ये क्या हो गया 4/10, उसके बाद 5/10, 6/10, 7/10 एंड देन 8/10 और 9/10। जब मैं 10/10 लूँगी तो वो कट के ऑटोमेटिकली 1 पे आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था मुझे चाहिए था 8/10, ठीक है। मुझे चाहिए था -8/10, मुझे नंबर लाइन पे शो करना था, मैंने कर दिया। यहाँ से भी अगर मैं चलूँगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, तो ये हमारा क्या आएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे उधर मैं चली हूँ इस तरह से मैं यहाँ चलूँगी और मैं कहूँगी 8/10, ठीक है। तो मैंने क्या करा, नंबर लाइन पे मैंने किसको शो कर दिया 8/10 और -8/10, राइट। तो ये था आपका नंबर लाइन पे शो करना। आगे चलते हैं, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको मज़ीद नंबर लाइन बताएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको सॉल्व करवाया। अब मैं आऊँगी आपके पास थर्ड और फोर्थ की तरफ, क्योंकि इसमें भी देखें ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 1/4, ठीक है। और इसी के साथ इसका जो फोर्थ वन क्वेश्चन है वो है -1/4, ठीक है ना। तो माइनस और प्लस के नंबर हैं, सेम लाइन पे हैं, बड़े आराम से ड्रॉ करेंगे हम इसको इस तरीके से। आपकी लाइन सीधी खींचेगी, यू विल यूज़ द स्केल। अच्छा, यहाँ पर ये अब देखिए 1/4 का क्या मतलब है, इसको भी समझाती हूँ आपको। पहले यहाँ आते हैं, इस वाले पेज पे आते हैं हम, यहाँ पे आपको समझाते हैं 1 होल का क्या मतलब है। एक ये पूरा सर्कल आपका है, प्लस इसका चौथाई हिस्सा है, इसका है आपके पास चौथाई हिस्सा 1 और ये 2, तो ये 1, 2, 3, 4 है ना। तो आपके पास जो है वो 1/4 पार्ट है। अगर मैं इसको, कभी आपने 6, 7 में पढ़ा हो तो अगर आपसे कहा जाए कि शेडेड इसको फ्रैक्शन में शो करें तो आप कहते हैं 1/4, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो शेडेड है, ठीक है ना। तो यानी आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपको शो करना है इस तरह से, ये सवा हिस्सा जिसको क्वार्टर कहते हैं, ये शो करना है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बना के दिखाया था, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं। ये 1 है और ये 2 है और इसमें फिर आपका ये हिस्सा जो है वो क्वार्टर कहलाएगा। तो अब आपको क्या शो करना है नंबर लाइन पे, 1/4, ठीक है। चलें कैसे करेंगे देखते हैं। हमने क्या करा कि यहाँ तक का जाहिर सी बात है -1 ले लिया और यहाँ पर ले लिया हमने -2, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया 1 + 1 एंड देन हमने ले लिया +2, ठीक है जी। अब जो हमारे पास यहाँ से लेके अगर हम इसके 4 हिस्से करते हैं तो इसका आएगा 1/4, 2/4, 3/4। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है। 1,
अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़ीरो वाले को लंबा कर दूँ तो 1 2 3 4। अब इसी तरह हम दूसरी लाइन पे आएंगे, इसके 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4। 4 पे आ जाएगा -2, क्योंकि इसको मैं रेस कर दूंगी। ये ज़रा मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया था ये, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर हम आ रहे हैं तो हम कहते हैं 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब ये तो पूरा आपने ले लिया, ये 1 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 1/4 2/4 3/4 4/4। तो मुझे यहाँ लेना है, मुझे यहाँ लेना है, तो यहाँ पे मेरा क्या क्या आ जाएगा, मेरे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा 1/4। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगी तो ये +1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो मेरा है ये क्या हो गया, 1 होल 1/4। इसी तरह जब मैं यहाँ पे जाऊँगी तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का तो ये 1 हो गया, उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1/4 है, ये 1/4 2/4 3/4। तो ये हो जाएगा 1 होल 1/4। ये माइनस में होगा क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है, और ये प्लस में होगा क्योंकि राइट साइड पे। तो ये वाला ये रहा, ये बन गया, और ये वाले को हमने इस तरह ड्रॉ कर लिया। आप अलग अलग ड्रॉ करें, आपसे अलग अलग क्वेश्चन कहा गया, आप अलग अलग क्वेश्चन को ड्रॉ करें, लेकिन मैंने आपको ये इस तरह से सिखाया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एक और लाइन आपको ड्रॉ करना सिखाते हैं, बहुत ही ईजी है। ये थोड़ी सी माजरत, थोड़ा देर हो रही थी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, अब हमारे पास दिया हुआ है 2/3 और -2/3। वेरी गुड, ये तो बहुत आसान सा हो गया, ये तो सेम ही दिए हुए हैं सारे ना। अब हमारे पास आ रहा है 2/3 और -2/3, ठीक है ना। अब क्या आ रहा है, अब इसको कैसे करेंगे, ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे करेंगे बताएं आप मुझे, आप तो सॉरी आप तो मुझे नहीं बता सकते, लेकिन चले मैं बताती हूँ आपको। अब तो बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए इसकी, जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे नंबर लगाना शुरू करें। ये क्या हो गया हमारे पास, +1 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, सॉरी +1, और ये हो गया -1, ठीक है जी। अब हम इसको कैसे लेके चलेंगे कि हमारे पास जो है काम 2/3। वैसे एक बात बताएं, ज़रा इसको डिवाइड करके तो देखें, आपके पास 2/3 में क्या आता है, क्यों कहा है मैंने आपको ये बात, पॉइंट लगाया, 0 बनाया, 3 6 18, ठीक है। ये क्या है आपके पास, 0 और 1 के दरमियान में है, 0.6 पे आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें, 3 हिस्सों में इसको कन्वर्ट करें। 1/3, एक लाइन के जो डिनोमिनेटर होता है उसी को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, ये क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा 1/3, यहाँ पे क्या आएगा 2/3। ये मैंने आपको क्या कहा कि अगर ऊपर की वैल्यू छोटी है और नीचे की वैल्यू बड़ी है तो ऑब्वियसली आपका आंसर किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको ये बात पता हो कि जो है हमें हमारे पास जो नंबर है वो उसको ड्रॉ करने के लिए भी आपको जो है ना ये सब आपको मालूम होना चाहिए। डिवाइड आप करके फ़ौरन देख लें कि भाई इसमें ये मैं 0 और 1 के दरमियान मेरा नंबर ये आएगा, और मुझे 0 और 1 के दरमियान भी इसको ड्रॉ करना है। तो ये आपने इसके पार्ट्स बना दिए, देखें कितने पार्ट्स बनाए, 1 2 3।
क्योंकि जब मैं 3/3 पे आऊँगी तो जो है मेरे पास 1 आ जाएगा कट कर। तो अब मुझे क्या शो करना है, 2/3 शो करना है। जब मुझे 2/3 शो करना है तो मुझे क्या करना है कि मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे आप यहाँ पे सर्कल बनाएं जैसा कि मैं आपको दिखाती चली आ रही हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, ये -2/3 है आपका और ये आपका +2/3 है, ठीक है जी। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को जब भी आपको ड्रॉ करना है हमेशा याद रखिए कि जो उसका डिनोमिनेटर में जितने जो भी नंबर है उस नंबर लाइन को उतने ही हिस्सों में आप डिवाइड कर लें और फिर उसके बाद बड़ी आसानी से आपको फ्रैक्शन जो है, रैशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे मिल जाएगा और आप उसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या आपसे कहा गया, उसमें वो ये कह रहा है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स किसमें, बिटवीन 1 and 2। देखिए रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो इतने सारे नंबर होते हैं कि इसकी हम वी कांट मेक द लिस्ट। इसका रीज़न है ये, ठीक है ना, हम इसका लिस्ट बना ही नहीं सकते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नंबर्स बिटवीन दैम, ठीक है ना, सही। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, इसके लिए मुझे चाहिए होगी अनदर। अब कौन से क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, अब क्वेश्चन है हमारे पास अब उसने क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कह रहा है कि आप ये बताएं कि पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर क्यों है, वाई। देखें जब आप इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा सा ये करूँगी कि आप ना इसको डिवाइड करेंगे ना जब आपको, तो बहुत अच्छे से आपको इसका आंसर आएगा कि आप ना इसको डिवाइड ज़रूर कीजिएगा। इस तरीक़े से आप करेंगे। मैं कर चुकी हूँ डिवाइड और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी इसको डिवाइड कर चुके हैं बहुत अच्छे से। लेकिन ये कि आप इसको जो है इस तरह से डिवाइड कीजिएगा और ज़रा लास्ट तक इसको लेकर चलिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर कर देती हूँ, क्योंकि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग ये भी बताऊंगी क्यों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इस वजह से इसको हम इर्रेशनल कहते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इर्रेशनल की कंडीशन को शो करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस नॉन रिकरिंग क्यों है, क्योंकि इसका नंबर जो है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास इनफाइनाइट आएंगे, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व किए जाएं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें आपके पास आते रहेंगे आफ्टर डेसिमल। इसको डेसिमल, ये डेसिमल है ना, ये डेसिमल, इसके बाद जो आएंगे इनफाइनाइट होंगे वो, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग और नॉन में आता है, तो फिर इस वजह से ये इर्रेशनल होता है। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। इसमें आपको ये स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है ना, करेक्ट। फर्स्ट वन है आपका कि 5/7 जो है वो क्या है, क्या वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे बताएंगे, बताएं। आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैसे तो ये इर्रेशनल है ही नहीं, ये रैशनल नंबर है और ये फॉल्स है ये, ठीक है ना। तो
क्योंकि इरेशनल तो ये हो ही नहीं सकता। अगर ये डिवाइड करने के बाद डेसिमल में भी आता है तो ये जो है रिकरिंग की तरफ जाएगा। टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होता है उसकी तरफ ये जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की तरफ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की तरफ नहीं जाएगा। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको जो है डिवाइड करके देख लें। क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपने इसको डिवाइड करना है। ये जो है जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है इरेशनल नहीं है, रैशनल नंबर है, तो ये जो है हमारा फॉल्स होगा। अच्छा, अब हम इसके आगे जाते हैं। ये था हमारा फर्स्ट वन। अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड में आपके क्या दिया हुआ है, पाई। पाई उसने कहा एक इरेशनल नंबर है, ट्रू है ये, ठीक है ना। थर्ड वन पे वो आ रहे हैं, थर्ड वन पे वो पूछ रहे हैं आपसे कि जो है ये 0.3151 और इसके बाद ये कंटिन्यूसली वो कह रहा है चल रहा है ये अभी। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये ट्रू है ये, ठीक है ना। ये मैं ट्रू और फॉल्स लिख रही हूँ ये, ठीक है ना। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अच्छा, इसको जो है मैं लाती हूँ, एक मिनट। हमारे पास थोड़ी, मैं चाहूँगी इसी पेज पे ही हमारा ये ख़त्म हो। हम इसके फोर्थ वन पे आते हैं। फोर्थ वन में क्या लिखा हुआ है, तो माशाल्लाह अच्छे से आपको आ जाना चाहिए। क्या है फोर्थ वन में? फोर्थ वन जो है उसमें जो है उसने ये दिया हुआ है, देखें उसमें दिया हुआ है उसने 0.123, ठीक है। इस 3 के ऊपर उसने जो है एक बार डाल दिया है और इस बार का मतलब होता है 0.12333, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, उसने कहा है कि ये आपका जो है रिकरिंग डेसिमल है। सही है, ट्रू है, वेरी गुड। रिकरिंग ही है, आपने अब तक तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए आपको कि रिकरिंग में जो है हमारे आफ्टर डेसिमल सेम नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 1/3 और 2/3। वो ये कह रहे हैं कि आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। क्या ये 0 और 1 के दरमियान में जो है 1/3 और 2/3 लाइन होंगे बिटवीन 0 एंड 1? तो ये आपका ट्रू है। 2/3 को तो आप बता ही चुके हैं कि अभी हमने इसके नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था, तो हमने इसको बताया था आपको कि ये जो है 0 और 1 के दरमियान में आया था, ठीक है। अब वो ये कह रहा है 1/√3 जो है उसका क्या मसला है। वो ये कह रहे हैं कि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसके अंदर अंडर आया हुआ है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आपकी यहाँ तक की ये तमाम एक्सरसाइज थी जिसको मैंने आपको सॉल्व करवाया, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपको कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मुझे ज़रूर बताया करें कि भाई मिस हमें ये समझना है या हमें ये चीज़ एक्सप्लेन कर दें। कमेंट ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।